सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ आर्यन राघव एंड वी आर वाचिंग स्टडी विद राघव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को कर देना लाइक और नीचे डाल देना एक अच्छा सा कमेंट। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और आपकी तो हेल्प हो ही रही है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले कंटिन्यू क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंटिन्यू। तो इस चैप्टर पे हम आ चुके थे, बिल्कुल लगभग एंड में ही थे। यहाँ पे आ चुके थे हम, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मतलब जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। सम स्कूल्स, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसे बस। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। जो कुछ स्कूल के बच्चे हैं ना, वो विजिट करते हैं एग्जीबिशन में ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। जो हैंडीक्राफ्ट्स पे मतलब जो हाथों से बनाई चीज़ें होती हैं उसमें वो विजिट करते हैं उस एग्जीबिशन में। द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो उस एग्जीबिशन है ना, उसमें जो चीज़ें कलेक्ट करी गई हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे जो इंडिया है ना, इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से जो चीज़ें वो इकट्ठी करी गई हैं और उस एग्जीबिशन में लगाई गई हैं। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड। मोना ने एक बैग को दे पकड़ा और एक्सक्लेम और चौंक के कहा, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल बैग। यह बहुत सुंदर बैग है। यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट। यस हाँ, ये जूट से बना हुआ है। टीचर सेड, डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स। जो उनके टीचर है, उन टीचर ने कहा कि हाँ, ये जूट से बना हुआ है। डू यू सी दीज, तुमने क्या बास्केट्स, लैम्प शेड्स, चेयर्स, ये सारी चीज़ें देखी। दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बूज। जो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो केन्स जो गन्ना का वो होता है ना, जो गन्ना सूख जाता है, वो सारी चीज़ें उन केन से और बैम्बूज मतलब बांस के डंडों से बनी हुई हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया। जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन है ना इंडिया का, वहाँ पे बैम्बू ग्रोन प्लांट मतलब वहाँ पे जो बैम्बू है ना, जो बांस की खेती है, वहाँ बहुत ज़्यादा बांस उगाया जाता है। फिर आ गया है, जस्सी वॉज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क क्राफ्ट। जो जस्सी है ना, जस्सी देखना चाहता है सिल्क क्राफ्ट, स्कार्फ को, जो स्कार्फ यूज़ करते हैं ना, उस स्कार्फ को। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, वो कहता है इस ब्यूटीफुल, इस सुंदर स्कार्फ को देखो। द टीचर एक्सप्लेन डैट सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। जो उनकी टीचर है, वो टीचर कहते हैं जो सिल्क है ना, वो सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस होता है। डैट द ब्रेड ऑन मलबेरी ट्रीज़, जिनको ब्रेड मतलब जिनको हमें उनका पालन पोषण करते हैं मलबेरी के पेड़ों पे। वहाँ पे जो सिल्क है ना, वो कैसे बनता है, जैसे ये पेड़ है, ठीक है। और यहाँ पे सिल्क वो उनको छोड़ देंगे वो सब, ठीक है। अब वो जो खाते पीते जब मोटे हो जाएंगे ना पूरे, तब उनको पानी में डाल के उबाल देते हैं और जो उबालने के बाद उनके रेशे निकल आते हैं, उनसे हमारा सिल्क प्रोड्यूस होता है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। जो फिर बच्चे समझ जाते हैं इस बात से कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो हमें एक सिर्फ फ्रूट ही नहीं देते हैं, वो हमें कोई सारी और अलग अलग चीज़ें देते हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिजोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। और इसका मतलब है जो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ है ना, ये एग्जिस्ट मतलब कि ये सिर्फ ये दोनों चीज़ें ना वहीं पे पाई जाएंगी जहाँ पे लिथोस्फेयर भी हो, हाइड्रोस्फेयर भी और एटमॉस्फेयर भी हो। लिथोस्फेयर का मतलब होता है जो लैंड का एरिया, लैंड, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर मतलब हाइड्रो से पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोस्फेयर मतलब जहाँ पानी भी हो, ठीक है। जैसे
ये हमारी अर्थ है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ लैंड का एरिया है इन द और एंड एटमॉस्फेयर भी हो जहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कोई यहाँ हमारी अर्थ है, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है। कोई कलर नहीं मिल रहा ढंग का सा। कौन से कलर सही है? ब्लू सही है, हाँ ये सही है। तो जैसे ये हमारी अर्थ होगी, ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ लैंड का एरिया है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कुछ पानी का एरिया है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जितना भी हमारा ऊपर का रह जाता है ना, जितना भी पार्ट रह गया ऊपर का, इतना मान लो, इसको हम एटमॉस्फेयर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर भी, लिथोस्फेयर भी और वाटर मतलब कि हाइड्रोस्फेयर भी आए, उसको कहते हैं हम क्या, बायोस्फेयर, ठीक है। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। जो बायोस्फेयर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, लिविंग बींग्स जो रहते हैं, वो एक दूसरे पे ना इंटर रिलेटेड भी रहते हैं और इंटर इंडिपेंडेंट भी रहते हैं, सर्वाइवल मतलब कि जीने के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। और ये जो सिस्टम होता है ना, जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहने का, इसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ है ना, वो हमारे बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। जो प्लांट्स हैं ना, वो हमें टिम्बर प्रोवाइड करवाते हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल्स को शेल्टर करते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को जब हम उगाने के लिए एज ए शेल्टर बेड की हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने के लिए। गिव अस फ्रूट देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, टर्पनाइन ऑयल देते हैं, गम देते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर आवर स्टडीज़। और वे हमें जो पेपर देते हैं, पेपर हमारी स्टडी में बहुत जो मदद है करता है। देयर आर इन्यूमेरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स वी डैट यू कैन ऐड सम मोर। और ये तो सिर्फ बहुत थोड़े से यूज़ बताए हैं जो इसमें जो NCERT में, बाकी इससे भी कोई ज़्यादा यूज़ होते हैं प्लांट्स के। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स। जो वाइल्ड लाइफ है ना, वो उसमें इंक्लूड मतलब उसमें एनिमल भी पाए जाते हैं, बर्ड्स भी, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। और साथ ही साथ में जो पानी में रहने वाले जीव है ना, वो भी वाइल्ड लाइफ में ही आ जाते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, वो हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स एंड वूल देते हैं, ठीक है। इंसेक्ट लाइक बीज, जो इंसेक्ट होते हैं ना, जो बीज होगी, वो हमें हनी देती हैं। हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर में। और जो यहाँ पोलिनेशन है ना, ये आप साइंस में आगे पढ़ोगे, साइंस में कि पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन का वैसे मतलब होता है रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम ओन प्लांट्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स। और एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो अपना रोल अदा करते हैं डिकम्पोजर्स में इन द इकोसिस्टम, अपने इकोसिस्टम के अंदर। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट, जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट खाते हैं। एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल, और इस वही भी साथ में डिकम्पोजर का भी काम करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज ए स्कैवेंजर्स एंड कंसिडर्ड ए वाइटल क्लींसर फॉर द एनवायरनमेंट। लेकिन जो वल्चर है ना, वल्चर क्या करता है, वल्चर जो मरे हुए हैं जो प्राणी होते हैं ना, फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक मतलब जो मरे हुए जो चीज़ जानवर होते हैं ना, उनको खाता है, जिससे कि वो भी हम एक, और वो एक स्कैवेंजर है, जो जिसकी वजह से वो हमारे जो
एनवायरनमेंट है ना उसको भी क्लीन रखता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल और आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। और यही जो जितने भी सारी चीज़ें हैं ना, यही हमें बैलेंस करते हैं हमारे इकोसिस्टम को। तो ये था हमारा जितना भी था, कौन सा टॉपिक, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब तो समझ गए होंगे कि जो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ है ना, वो किस तरह से हमारे इकोसिस्टम को मदद करता है। तो आने वाली जो अगली वीडियो है ना, उसमें अगली जो वीडियो आएगी ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो भी तुम लोगों ने सुना होगा सारा कुछ समझ में आया होगा। और अपने भाई का चैनल कर देना सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को भी कर देना लाइक, और बेल आइकन भी दबा देना साथ में, ताकि जो मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ ना, सबसे पहले अपडेट आपको सबको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।